मौजूद है। हम लेके चलते हैं वापस सीधा आपको रिमन नैन के पास। रिमन, जैसे कि जब आप उस मीटिंग में आप जब हुई थी जो प्रशासन के साथ पिछले दिनों हुई थी, जहां पर उन्होंने एक सहमति दर्ज की थी, हम ये एक प्रक्रिया के तहत हम सभी केसों को वापस करेंगे, तो आज वो समय भी बीत चुका है, लेकिन कोई भी मतलब ये कह सकते हैं जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है? मेरे को मोटी सी बात, 3 मीटिंग्स हमने प्रशासन के साथ की, जो 24 को की, एक तो जिसके अंदर समझौता हुआ, एक 16 को की थी जिसके अंदर मतलब दोगली सोच उभर करके सामने आई थी, एक हम परसों करके आए थे और एक आज हम करके आए हैं। इन तीनों मीटिंग से हम सिर्फ यही एक निचोड़ निकालते हैं कि हमारे देश के अंदर आज सरकार भी दोगली है, हमारे देश का प्रशासन भी दोगला है। जिस तरीके से किसानों को बार बार गुमराह किया जा रहा है, एक टेबल पर बैठ करके हम फैसला लेते हैं, पंचायती तौर पर फैसला लेते हैं, फिर आप उस फैसले को तोड़ते हो, दोबारा से पंचायत बुलाते हो, फिर आप एक फैसला लेते हो, उसके बाद उस फैसले से आप मुकर जाते हो, अपनी दोगली नीति दिखाते हो। और हिसार का प्रशासन खास तौर से बार बार जनता का हौसला तोड़ता आया है। पीछे आपने देखा लोगों ने गाँव के अंदर असहयोग आंदोलन पुलिस प्रशासन के खिलाफ चलाए, और वही काम ये पुलिस प्रशासन दोबारा करवाना चाहता है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे की कल जो मीटिंग है, उस मीटिंग का संयुक्त किसान मोर्चा हमें क्या आदेश देता है, संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर क्या टिप्पणी करता है, उसके हिसाब से उसके आदेश का पालन करते हुए हम फिर कुछ न कुछ बड़ा करने को तैयार हैं। रीमन, ये बताइए, आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग में किसानों की तरफ से कौन मौजूद था और प्रशासन की तरफ से कौन मौजूद था? प्रशासन की तरफ से डीआईजी बलवान सिंह राणा, चंद्रशेखर खरे हिसार के कमिश्नर, और डीसी प्रियंका सोनी जी जो हिसार की डीसी हैं, प्रशासन की तरफ से मौजूद रहे थे। और किसानों की तरफ से मैं कहूँगी चारों टोल और खापू के लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे। जो हिसार के संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी बनी हुई है, वो सारे के सारे लोग वहाँ शामिल थे। लगभग करीब 40 से 45 किसान साथी आज वहाँ मौजूद थे। और उसके अंदर जो बातें रखी गई किसानों ने वही बातें रखी जो 24 तारीख को समझौता हुआ था, जिसके अंदर सबसे मोटी मांग थी धारा 307 के जो भी केस लगाए गए हैं। हिसार जब से आंदोलन चला है, हिसार के लोगों पर पूरे स्टेट के जो भी केस हैं वो वापस लिए जाएंगे, बिना किसी देरी करते हुए, बिना किसानों पर कोई रवैया थोपते हुए। दूसरी जो मोटी मांग थी, उस दिन पुलिस प्रशासन की किसी एक नुमाइंदे ने, एक मुलाजिम ने किसानों के एक बाइक की चाबी निकाली थी और वो बाइक आज तक नहीं मिल रहा। तीसरी जो मांग थी वो थी हमारे जो व्हीकल टूटे फूटे थे, हमारे किसान साथियों को जो मैं कहूँगी शारीरिक रूप से जो चोटें लगी थी, उन चोटों का गोलियां थी, आंसू गैस के गोले थे, लठ या डंडे थे, मतलब जो भी व्हीकल की टूट फूट थी और किसानों के जो चोटें आई थी, उनका सारा खर्चा जो है प्रशासन ने ये कहा था कि हम देंगे। लेकिन उन तीनों मांगों में से किसी भी एक मांग के ऊपर प्रशासन ने आज संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पिछली मीटिंग में डीसी हमारे बीच से उठ करके गई, बात को एक तरीके से घुमा फिरा दिया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हम आपकी उन्हीं मांगों पर आज भी अड़िग है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिसार का प्रशासन विश्वास के बिल्कुल भी लायक नहीं है। नहीं, अब जब मीटिंग हुई थी, जब उस दिन हुआ था, उसमें समय सीमा दी गई थी किसी प्रकार की? मीटिंग्स के अंदर कोई समय सीमा दी गई थी, प्रशासन की तरफ से 15 दिन की थी, लेकिन हमारे किसान नेताओं ने सोचा कि 15 दिन की यदि प्रशासन देता है तो 15 दिन की ऐड करके हम 1 महीने का टाइम किसानों को दे देते हैं, ताकि 15 दिन लेट हो जाए तो फिर मतलब नेताओं पर वो बात आती है कि किस तरीके से हैंडल किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 महीने का टाइम दे करके अंदर से आ गए थे, लेकिन हम 1 महीना 3 दिन बाद एक मीटिंग डीसी के साथ करते हैं और डीसी उस मीटिंग को बीच में छोड़ करके जाती है। 1 महीना 5 दिन बाद फिर हम एक मीटिंग करते हैं, हिसार का कमिश्नर जिसके अंदर शामिल होता है, हिसार का डीसी, हिसार के डीसी जिसके अंदर शामिल होती है, और हिसार के डीआईजी जिसके अंदर शामिल होते हैं, वो फिर यही बातें कहते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी और सिर्फ 16 के केसों को लेकर के वो कार्रवाई करे, आगे पीछे किसी केस को नहीं उठा रही। नहीं, जब वहाँ पे आपने, जब एसडीएम आए थे, शायद मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद है, एसडीएम खुद एक घोषणा करके गए थे वहाँ। एसडीएम ने घोषणा जो की थी, वो जो किसान हमारा शहीद हुआ था, वो उसको एक जॉब देने की बात थी। वो जॉब दी भी गई, हमें ये नहीं पता वो डीसी रेट पर दी गई या ठेकेदार के नीचे उसको फंसाया गया, उसकी भी हम अब छानबीन करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रशासन जब गुमराह करने लगा तो देखो, गुमराह करने में तो अब कसर छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब किसानों ने भी कमर